नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और मेरे साथ न्यूज रूम में हैं आलोक कुमार रंजन जी। एडमिशन लॉ इंस्टीट्यूट जो दिल्ली के मुखर्जी नगर में है, उसके डायरेक्टर हैं, फाउंडर हैं और देश के जाने माने कानूनी ज्ञाता हैं। हम इनसे कानूनी ज्ञान हासिल करते रहते हैं और इन दिनों तो हम चर्चा कर रहे हैं सक्सेशन के बारे में और बेटियों के हक के बारे में। बेटियों के हक के बारे में हमने पहले भी कई वीडियोज किए हैं, तो आज कुछ नए सवाल लेकर आपके साथ चर्चा करना चाहते हैं। आलोक कुमार रंजन जी, आपने पहले कभी बताया था अब तो बेटे बेटियां बराबर, दोनों 50-50, कोई 60-40 नहीं। और यदि बेटियों को हक न मिला तो बेटियां जो हैं आपको पापड़ मिलवा देंगी। हाँ? तो इसलिए जो उनका हक है ईमानदारी से दे दीजिए। लेकिन समाज की जो अवस्था है, समाज की जो हालत है, वो तो आप समझते ही हैं और विवाद आते रहते हैं। एक बेटी ने यह भी सवाल किया है कि मेरी शादी हो गई, मैं जहां ब्याह कर गई हूँ, वहाँ मेरे पास रहने का घर नहीं है। लेकिन मेरे माता-पिता के पास, मेरे भैया-भाभी के पास घर है। क्या उस घर में भी मतलब मायके में वह घर जो इकलौता घर है, उसमें भी बहन हिस्सा माँग सकती है, बेटी हिस्सा ले सकती है? इस सवाल का जवाब आपसे चाहते हैं दर्शक। ये बेटियों का जब अधिकार संपत्ति में है ही, जी, जैसा पहले भी आप जानते होंगे पैतृक संपत्ति में बेटी का अधिकार वही है जो बेटे का अधिकार है। जी। तो उस हिसाब से यदि आप देखें तो बेटी को हर संपत्ति में अधिकार है। हुँ, हुँ। ड्वेलिंग हाउस जो रहने वाला घर है उसमें भी उसको वही अधिकार है। जी। लेकिन मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, हमारे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में पहले हुँ, एक प्रावधान था जिसमें लिखा हुआ था कि जो ब्याह करके बेटियां चली गई हैं, जी। जो मैरिड डॉटर्स हैं, हुँ, हुँ। वो जिस घर में माँ-बाप, भाई-बहन रह रहे हैं, जी। जो घर है उनका, हुँ, उस घर में वो यदि रह रहे हैं, हुँ। तो उसमें वो बँटवारे की माँग नहीं कर सकती है। अच्छा। ये नियम इसलिए भी बनाया गया था ताकि ड्वेलिंग हाउस में वो सुरक्षित रहें, नहीं तो वृद्ध माता-पिता कहाँ जाएँगे? जी। और एक ही घर जैसा आपने कहा, हुँ, हुँ। तो फिर वो कहाँ जाएँगे? जी। तो बेटियों को ये अधिकार नहीं था कि वो पिता-माता को बेघर कर दें जी। और ये बिल्कुल उचित कानून था, ऐसा कुछ नहीं था। हुँ, हुँ। लेकिन उसके कुछ रिपरकशंस भी थे। हुँ। तो अब जो नियम है 2005 के बाद, जी। उसमें ये व्यवस्था बना दी गई कि नहीं, बेटियां जब बेटे के बराबर है तो ये व्यवस्था सही नहीं है। यदि बेटा उसमें मांग कर सकता है, उस हाउस का बंटवारा करा सकता है, तो बेटियां क्यों नहीं करा सकती? और फिर वो विवाहित ही हो तो क्या हो गई? जी। विवाहित बेटियां भी तो बेटियां हैं, हुँ, हुँ। इसलिए उनको भी बंटवारे का अधिकार होना ही चाहिए। अब वो धारा हमने डिलीट कर दी, उसको हटा दिया नियम से और अब नियम यही बन गया कि बेटियां भी उस ड्वेलिंग हाउस में जी। बंटवारा मांग सकती है। बेटियों को भी अधिकार है, हालांकि वो विवाहित है। जी। मतलब माता-पिता और भैया-भाभी के घर में वह भी हिस्सा माँग सकती हैं कि मुझे इस घर में हिस्सा चाहिए, चाहे उन्हें वहाँ रहना हो या ना रहना हो। बिल्कुल, रहना हो या ना रहना हो। जी। पहले एक व्यवस्था इसमें ये भी थी, मैं आपको बताऊँ, जी। कि यदि बेटियों को उसमें पार्टीशन का कोई अधिकार तो नहीं था, हुँ, हुँ। जैसा आपने कहा बँटवारे का कोई अधिकार नहीं था, जी। लेकिन वो राइट ऑफ रेजिडेंस पहले सिर्फ माँग सकती थी, आके रह सकती थी। जैसे कोई बेटी है और उसको उसके परिवार वाले ने छोड़ दिया, निकाल दिया, तो जी। उस परिस्थिति में वो महिला क्या करेगी? हुँ, हुँ। तो कानून में एक प्रावधान था कि वो वापस अपने पिता के घर में आकर के रहने का अधिकार रखती थी। जी। तो पहले कानून सीमित था, हुँ, हुँ। उसको सिर्फ रहने का अधिकार था। जी। लेकिन अब 2005 के बाद उसको न सिर्फ रहने का अधिकार है, बल्कि बँटवारे का भी अधिकार है। बेचने का भी अधिकार है? बँटवारे का अधिकार है तो उसको मालिकाना हक मिल जाएगा तो बेच भी देगी। देखिए, मैं एक प्रैक्टिकल सवाल पर आता हूँ। जी, जैसा आपने कहा कि पहले रहने का अधिकार था, अब बँटवारे का अधिकार हो गया, बेचने का अधिकार हो गया। एक घर है, जी, एक उदाहरण लेते हैं जी, और 4 लोगों का परिवार है। बेटी तो विवाह कर चली गई जी, कि अब 2 ही कमरे हैं। जी। एक कमरे में वृद्ध माता-पिता रहते हैं और एक कमरे में भैया और भाभी। अब बताइए जब ब्याह कर गई बहना, यदि इसमें भी हिस्सा माँगेगी, बँटवारा की बात करेगी, बेचने की बात करेगी, तो क्या होगा? देखिए, जब हम लोग कानून बनाते हैं, तो जी। किसी एक विशेष परिस्थिति को लेकर के कानून नहीं बनाया हुँ, जाता है। हुँ। जब भी विधि का सृजन होता है, तो ये जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में देखा जाता है कि सामान्य लोगों को इसका क्या हित और अहित होने वाला है। हुँ, हुँ। तो हमने सामान्य बेटियों के लिए लॉ बनाया है। अब देखिए, यदि ऐसी विशेष परिस्थिति आती है, जी। तो इसमें बेटा भी और माता-पिता भी इसको कंटेस्ट कर सकते हैं। देखिए, लॉ जब भी बनता है, तो सर्वसाधारण के हित के लिए बनाया जाता है। यदि ऐसा कोई लॉ का
एप्लीकेशन हो, क्रियान्वयन हो, जी जिसमें किसी को अहित हो रहा हो, तो ऑब्वियसली उसमें एक नया न्याय निर्धारण होता है और इसीलिए कोर्ट बैठता है। जी अदरवाइज तो लॉ में सब कुछ लिखा हुआ है, तो फिर कोर्ट की जरूरत नहीं थी। जी ऐसी किसी विशेष परिस्थिति में न्यायालय निर्णय दे सकता है कि बेटी को ये कार्य नहीं करना चाहिए, नहीं होना चाहिए। उसको यदि संपत्ति में अधिकार चाहिए तो उसको इक्विवेलेंट मनी भी दिया जा सकता है। पार्टीशन में ऐसी भी व्यवस्था होती है जहां पर पार्टिबल स्टेट नहीं होता है, बंटवारे योग्य संपत्ति नहीं होती है, वहां पर उसको उसके बराबर वैल्यू दे दिया जाए। तो ऐसी परिस्थिति में बेटी को करना भी नहीं चाहिए और इस कानून की ये बहुत बड़ी डिमेरिट है, जैसा आपने अभी अपने प्रश्न में बताया कि जो बेटी विवाहित है, मान लीजिए वो सुखी परिवार में रह रही है, शांति से रह रही है, लेकिन वो अपने भाई को, अपने पिता को अशांत देखना चाहती है और वो इसमें वाद लाती है, इसमें विवाद पैदा करती है और कहती है मुझे इसी घर में अधिकार चाहिए, मैं बंटवारा चाहती हूँ, तो वो कर सकती है कानूनी रूप से। लेकिन इसमें फिर एक और प्रावधान है, यदि मान लीजिए वो बेचना चाहती है, तो इसमें एक राइट आता है जिसको हम लोग राइट ऑफ प्रियम्पशन कहते हैं, जो कहता है कि एक को पार्टनर या एक क्लास 1 है, एक उत्तराधिकार दूसरे उत्तराधिकार को यदि ऐसा कोई संपत्ति बेचता है तो वो उससे फर्स्ट राइट ऑफ परचेज मांग सकता है कि पहले मुझे खरीदने का अधिकार है, आप मुझे ये बेचो। यदि वो तैयार नहीं होता है तो उसके लिए वो कोर्ट में भी जा सकता है। देखिए भाई, ये अधिकार मुझे मिलना चाहिए, ये हमारी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है, इसलिए इनको अधिकार देने के बजाय मुझे अधिकार, किसी बाहरी व्यक्ति को खरीदने का अधिकार ना दिया जाए, बल्कि मुझे अधिकार दिया जाए। तो आलोक जी, आपने जो समझाया और जो मैंने समझा, इसका मतलब तो यह हो गया, यदि हम कानून में डिमेरिट की बात कर लें, लेकिन जो कानून है कि 2 कमरे में 1 कमरा यदि बहन चाहे तो ले सकती है। और दूसरी बात, यदि कमरा न दे रहे हैं तो उसका जो मूल्य है वह भुगतान करने का आदेश देना पड़ सकता है। लेकिन आप समझिए, जैसा आपने खुद कहा कि विवाह कर गई बहन शांतिपूर्ण जीवन गुजार रही है, सुखमय जीवन गुजार रही है, लेकिन इधर माता-पिता, वृद्ध माता-पिता, भैया-भाभी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वो पैसे भी नहीं दे सकते हैं। यहाँ तो 2 जन की रोटी का सवाल है। तो फिर क्या होगा? आखिर में तो घर ही देना होगा आधा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, कानून जो है वो सर्वहित को, पब्लिक इंटरेस्ट को देखती है। तो यदि न्यायालय को लगता है कि ऐसे में ये अनुचित हो जाएगा तो कहते हैं, जैसा हम लोग बार बार, कि देखिए भाई, लॉ कोई मैथमेटिकल चीज नहीं है, लॉ हमारे और आपके हित के लिए बनाया गया है। तो ऐसी परिस्थितियों में ही न्यायालय एक नया निर्णय लेकर आता है और एक नए प्रकार से उस चीज को, विवाद को निपटाता है और कहता है कि नहीं भाई, इसमें ये परिस्थिति नहीं हो पाएगी, ऐसा संभव नहीं है करना, तो न्यायालय इसमें न्यायोचित निर्धारण कर सकती है और निर्णय दे सकती है। लॉ इज नॉट मैथमेटिक्स, ये गणित नहीं है। जी, तो आपने समझा। देखिए, यदि आपकी बहना है और आपके पास छोटा सा घर है तो बहना को बड़ा प्यार से रखिएगा, नहीं तो क्या क्या हो सकता है। आलोक कुमार रंजन जी ने समझा दिया है। वीडियो आपको पसंद आया होगा, देखते रहिए हमारे चैनल को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखा है तो पेज को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।